कौन से भक्त हैं? श्री ध्रुव जी महाराज। बहुत सुंदर कथा है। एक सुंदर सी झांकी का भी हम सब दर्शन करेंगे श्री ध्रुव जी महाराज का। प्रिय व्रतांतो न पादो स्वरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षजा जगत स्थितौ। मनु शतरूपा की 3 पुत्रियों के बाद में 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज राजा उत्तानपाद की रानी है सुनीति देवी। राजा को ग्रस्त जीवन यापन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा उत्तानपाद सदूर प्रांत में घूमने के लिए गए और वहां के राजा की एक पुत्री को देखा, जिस पुत्री का नाम था सुरुचि। सुरुचि को जब देखा है उत्तानपाद राजा ने, तो राजा उसके सौंदर्य को देख करके उसके रूप पर मोहित हो गए और गंधर्व से उस राजकुमारी के साथ में अपना विवाह संपन्न कर लिया। उसे अपनी पत्नी बना करके उसे घर ले आए। अब तुम जानो मैया के सौते तो चून की बुरी होए, है ना? रानी सुरुचि जब प्रवेश कर रही है घर में, तो सुनीति के ऊपर दृष्टि पड़ी। तुरंत रानी रुक गई। राजन, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? कौन है ये स्त्री जो घर में बैठी है? उत्तानपाद ने बताया, देवी अरे ये मेरी पत्नी है, इसके साथ मेरा पाणिग्रह संस्कार हुआ है, विवाह संपन्न हुआ है। महाराज सुरुचि तो इस बात पर भड़कने लगी। राजन, ये तो तुमने मेरे साथ में छल किया है। अरे जब तुम्हारा विवाह हो गया था तो फिर तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? राजन, मैं एक पल भर के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि अगर तुम मुझे रखना चाहते हो तो फिर तुम्हें इस पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। या तो इसको अपने साथ रखो या फिर मुझे अपने पास रखो। एक म्यान में 2 तलवार। हाँ, महाराज राजा उत्तानपाद सुरुचि के सौंदर्य पर मोहित थे। राजा ने उस सुशील पत्नी को सुनीति को घर से निकाल दिया और जिस समय निकाला उस समय रानी ने गर्भ को भी धारण किया हुआ है। कि बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा, क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। हो
आज सुनीति रानी अपने भाग्य को कोस रही है, क्योंकि इतने समय के बाद तो गर्भ धारण किया और गर्भ धारण होते ही पति ने घर से बाहर निकाल दिया। महाराज रोती बिलखती हुई रानी सुनीति वन में एक संत का आश्रय लेती है। संत के आश्रम पर अपना जीवन यापन करने लगी रानी सुनीति। कुछ समय के बाद उसने अपने उस गर्भस्थ शिशु को जन्म दिया कि होनहार वीरवान के लखन चीकने पा। जैसे वृक्षों के पतझड़ हो जाते हैं ना, पीपल की वृक्ष का जब पतझड़ होता है उस पर नए पत्ते आते तो बड़े चीकने, बड़े कोमल सुंदर होते हैं। होनहार वीरवान के लखन चीकने पा। पुत्र ने जब जन्म लिया तो पुत्र भी उतना ही कोमल है। और सुनीति माता मन में विचार कर रही है कि मैं अपने पुत्र को एक तेजस्वी बनाऊंगी, इसको एक बहुत बड़ा विद्वान बनाऊंगी। देखो ये बात बिल्कुल नितांत सत्य है। शिक्षा बाद में मिलती है, गुरु दीक्षा बाद में मिलती है, गुरुकुल बाद में प्राप्त होता है। प्रत्येक पुत्र पुत्री को सबसे पहला ज्ञान उसकी माता का होता है। माता यदि चाहे तो पुत्र को सपुत्र बना सकती है और माता चाहे तो पुत्र को कुपुत्र बना सकती है। क्योंकि जैसा हम संस्कार माँ बाप बच्चों को डालते हैं, उसी संस्कार को लेकर के बच्चा अपना जीवन यापन करता है। पुत्र का नामकरण कराया है सुनीति माता ने, पुत्र को नाम ध्रुव दे दिया। संतों की बड़ी सेवा की माता सुनीति ने। जब जब स्वयं प्रणाम करती है संतों को अपने पुत्र से भी प्रणाम कराती है। एक दिन इन संतों ने कहा, अरे बेटी तुमने हमारी इतनी सेवा की है, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, तुम एक वरदान प्राप्त कर लो। अब सुनीति भला मांगे तो मांगे क्या। कितनी विचित्र ये बात है कि सब कुछ होते हुए सुनीति के मन की सारी कल्पनाएं खत्म हो गई। क्या मांगा? गुरुवर अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे मेरा एक छोटा सा वरदान मुझे दे दो। मेरी एक छोटी बहन है सौतेली सुरुचि, 2 वर्ष के विवाह को हो गए लेकिन उसे कोई पुत्र नहीं हुआ है। मेरे वरदान में तुम बस इतना ही आशीर्वाद मुझे दे दो कि उस सुरुचि को भी एक पुत्र प्राप्त हो जाए। महाराज ये बात जब संतों ने सुनी, संतों के नेत्र ओझल हो गए कि पुत्री धन्य है तेरी जैसी नारी जो स्वयं इतने बड़े कष्टों में होकर के किसी के पुत्र की कल्पना कर रही है। अरे जिस नारी की वजह से तुझे घर से बाहर निकलना पड़ा, आज तू उसके पुत्र की कल्पना कर रही है। हाँ गुरुवर बस ये मेरा कर्म है और वो उसका कर्म था।
आप देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दे दो। संत उसके भाव से बड़े प्रसन्न हुए महाराज और उसको वरदान दे दिया। आज इन संतों के वरदान से ही सुरुचि को एक पुत्र हुआ है। इस पुत्र का नाम है उत्तम। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन ये दोनों पुत्र उत्तानपाद राजा की सभा में आए और जैसे ही सभा में पहुंचे हैं तो उत्तानपाद राजा ने देखा कि मेरे उत्तम के साथ साथ मेरा बड़ा पुत्र ध्रुव भी आ रहा है। ध्रुव को देख करके राजा भाव विभोर हो गए और महाराज ध्रुव को अपनी गोदी में उठाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही गोदी में उठाने के लिए उन्होंने हाथों को आगे बढ़ाया, इतने में सुरुचि ने आकर के छुड़ा लिया ध्रुव को। और सुरुचि ने आज ध्रुव को बहुत बुरा भला कह करके वहां से फटकार करके भगा दिया कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अगर तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो उसके लिए पहले तुझे बन जाना पड़ेगा। बन जाकर के भगवान की सेवा कर, भजन कर, प्रभु को प्रसन्न करके वरदान मांगना कि कभी तू सुनीति का नहीं सुरुचि का पुत्र बन करके आए तो तुझे इस गद्दी पर बैठने का अधिकार होगा। महाराज आज रोते विलखते वो ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास में आ रहे हैं और माता से आकर के सुनीति से बोले हैं कि मां की रोए रोए ध्रुव कहे मैया से और नैनन बरसे नीर। ए मां, ऐसा कौन सा कर्म तेरा बिगड़ गया जिसकी वजह से आज मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सका। कि रोए रोए ध्रुव कहे मैया से और नैनन बरसे नीर। मौसी की बोली मेरो गई है कलेजा चीर। मौसी की बोली मेरो गई है कलेजा चीर। और रोए रोए ध्रुव कहे मैया से नैनन बरसे नीर। मौसी की बोली मेरो गई है कलेजा चीर। मौसी की बोली मेरो गई है कलेजा चीर। जय हो भोला। और मुझको दियो उतारे उत्तम लीनो है। अरे मुझको दियो उतारे उत्तम लीनो है। घुट घुट करके मैया मो पूछीनो है। अरे बैठ पिता की गोद ढकेला दीनो है। बैठ पिता की गोद ढकेला दीनो है। अरे करूं तपस्या जाकर वन में ना चाहिए शमशीर। मौसी की बोली मेरो गई है कलेजा चीर। रोए रोए ध्रुव कहे मैया से नैनन बरसे नीर। मौसी की बोली मेरो गई है कलेजा चीर। देखो थोड़ी सी मार्ग बनाओ यहाँ से जगह, बीच में से आप यहाँ से थोड़ा सा जगह दे दो। पीछे से भी एक ध्रुव जी की सुंदर सी झांकी का हम सब दर्शन करेंगे।
द्रौपदी महाराज अपनी माता से आज आशीर्वाद लेते हैं और सीधे बन के लिए तपस्या के लिए चल देते हैं भगवान की। अरे छोड़े माया जाल, छोड़े माया जाल, ये तत्काल जा रहा है, राम के भजन को तेरा लाल जा रहा है, राम के भजन को तेरा लाल जा रहा है।